Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 3 of our chapter number 1, unit 1, physical quantities and the measurement. In the last 2 lectures we have covered a lot of things such as the branch of physics and different aspects of physics which we utilize in our daily routine. Also we have covered a basic concept of a physical quantity and how we can measure the physical quantity. There are the system international of units and we are using that specific SI unit system, and there are the 7 basic physical quantities. अगर आपको याद हो तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए. नहीं याद है तो pause this lecture and go to the lecture number 2 so that you can be familiar yourself or get acquainted with those physical quantities, simple and that of the derived as well. ओके तो आज जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स डू द थिंग्स, लेट्स बिगिन द थिंग्स अकॉर्डिंगली. Hello viewers, if you like our online lecture, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. Okay, so in your opinion what is vernier caliper? Of course it is a measuring device. लाइन को मेजर करता है और measuring device है and it can measure more preciously, बहुत ही accurately जो है measure करता है both imperial and that of the boundaries. इंपीरियल के मायने क्या होते हैं? अनयूजुअल इन लेंथ, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी होगी उसको भी मेजर कर सकेगा ये. लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है वर्नियर कैलिपर भी हमें बड़ा वाला चाहिए. इस लेक्चर को हम प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्नियर कैलिपर में आपको दिखा भी देता हूँ. आपकी स्क्रीन पे सामने नज़र आएगा ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर है. ठीक है, इसकी लेबलिंग अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे वो थ्योरी क्या कह रही है. उस थ्योरी को लेकर हम चलते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी लेबलिंग को डिस्कस करते हैं. चलो जी, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट दैट वन. वेयर इज अ स्लाइड. ओके, ये रहा. ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है, अगर आप नोटिस करें तो ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर अभी तक पाकिस्तान में आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान में खैर मौजूद है. इससे आपको रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रीडिंग को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कोई भी चीज़. ये किसी की रिंग इसने फंसाई हुई है, देखें हाथ पे नज़र आ रही है रिंग. इस रिंग को जो है क्या कहते हैं, इसने गोलाई को मेजर किया और ये इसका रीडिंग कितनी आ रही है 23.4. इसमें से ये जो 23 है और इसके बाद 0.1 प्रिसिएशन है, इसी को रीड करना हमने काम करना है. लेकिन वी आर नॉट यूजिंग द डिजिटल वर्नियर कैलिपर, रादर वी आर यूजिंग दिस वन, द मैनुअल वन. इस मैनुअल वन को हम यूज़ करेंगे और इसी से लर्निंग होती है. जैसे गाड़ी चलाना जब किसी ने सीखना है तो ऑटोमेटिक गाड़ी से पहले मैनुअल गाड़ी सीख लेंगे तो यू कैन गो विद द थिंग्स, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है ना. So how we can read the reading on the vernier caliper? Before we go the reading stuff, what we need to do, we need to understand the core components of a vernier caliper. ठीक है जी, तो वर्नियर कैलिपर के पहले हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स या पार्ट. तो वर्नियर कैलिपर के कंपोनेंट्स और पार्ट के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर की एक एलोबोरेटिव डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है. इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपके पास बहुत सी चीज़ें इधर नज़र आएंगी. जैसे ये वर्नियर कैलिपर, मैं आपको डायग्राम एक्चुअल वर्नियर कैलिपर भी दिखाता हूँ, लेकिन ये देखें ये इसके इनसाइड जॉज हैं, है ना, अंदर की तरफ चूँकि मोड़े में हैं तो लिहाजा ये क्या कहला रहे हैं, इसके इनसाइड जॉज. क्या बन रहे हो भाई, थोड़ा सा अंडू करते हैं ताकि एक ही दफ़ा में बन जाइए. ये इनसाइड जॉज है. ठीक है भाई, ये इसका इनसाइड जॉज है, ये इसी तरह से आउटसाइड जॉज है, नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ से कर्व हुए हैं. ठीक है, ये मूवेबल है इसका जॉ और ये फिक्स जॉ है इसका. ठीक है, ये स्क्रू लगा हुआ है जिससे हम इसकी सेटिंग चेक करते हैं. ये जो स्केल है पिंक वाला जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वर्नियर स्केल है. और ये जो पीछे वाला स्केल है ये आपके पास कौन सा स्केल है, मेन स्केल कहला रहा है. ये इसके पीछे स्ट्रिप है जो कि डेप्थ में देखने के लिए नज़र आती है. अब हम देखते हैं एक्चुअल वर्नियर कैलिपर जो आपको नज़र आ रहा है. ज़रा इधर डायग्राम की तरफ कीजिए. ये एक्चुअल वर्नियर कैलिपर है. अगर आप नोटिस करें तो देखें ये इसके आपके पास इनर जॉज हैं नज़र आ रहे हैं. ये इसका जो है स्क्रू नज़र आ रहा है जिससे हम टाइट या सही करते हैं. ये जो है इसके पास इसके आउटसाइड जॉज हैं
यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये स्केल, ये जो चल रहा है लंबा वाला स्केल, ये आपका मेन स्केल कहलाएगा। और ये जो स्केल है आपको जो नज़र आ रहा है जहाँ मेरा थंब की, ये मूवेबल जो स्केल है, ये मूवेबल स्केल क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। और ये इसकी स्ट्रिप है, मैं आपको दिखा दूँ, स्ट्रिप भी आपको नज़र आए ताकि आपको नज़र पता चले कि जनाब ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप नज़र आ रही है आपके पास, ये स्ट्रिप नज़र आ रही है। ज़्यादा मैं मूव करता हूँ बाहर की तरफ आएगी। ये पेन का ढक्कन का डेप्थ या और भी किसी चीज़ की इंटरनल डेप्थ को यूज़ करने, मेजर करने के लिए हम ये स्ट्रिप का पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब चलते हैं हम इसमें मेजर कैसे करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स आपकी किताब में दिए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसकी मदद से हम मेजर करेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या है, पहली चीज़ क्या है, देखें यहाँ पर डायग्राम को अगर क्लोजअप करते जाएं तो डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, उस ऑब्जेक्ट को उस वर्नियर कैलिपर के दोनों आउटर जॉज में, या अगर आपको इंटरनल डेप्थ लिखनी है तो इनर जॉज के अंदर आपने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया, नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग द लाइंस बिफोर द जीरो ऑफ अ वर्नियर लाइन। अब ज़रा सा मैं इसको जूम करूं, अगर जूम करके देखते हैं ज़रा सा, ये देखिए ये मेन स्केल रीडिंग आ रही है। इसके अंदर मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी, यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा और थोड़ा सा बड़ा करूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखिए ज़रा सा, ये मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास। कैसे पता चलेगा मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये है ज़ीरो वर्नियर का, जहाँ ये मेरा माउस का पॉइंटर जा रहा है। मैं दोबारा से एरो की शक्ल में भी अगर बताऊँ तो आपको नज़र आए, जी नज़र आ रहा है ये ज़ीरो है वर्नियर का, क्योंकि ये मूवेबल स्केल है। इस वर्नियर से पहले मेन स्केल पे जो रीडिंग आ गई है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3, लेकिन 3 से पहले रीडिंग आ रही है। 2.5 हो गया है, 6 और 7 या 8 के करीब आ रहा है। मैंने जूम बढ़ा दिया है तो लिहाजा वो जितना नज़र आ रहा है, इसके नीचे वाले हिस्से को देखें ज़रा, नीचे फोकस करें, नीचे वाले पे ठीक है, ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये तकरीबन ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, 2.5, 6, 7, 8, 2.8 के करीब आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारी इसकी मेन स्केल रीडिंग आ गई। और अगर आप नोट करें तो यहाँ इन्होंने यही चीज़ लिखी है, 2.8 देख लीजिए, ये रहा मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, 2.8 आ रही है। अब आ जाओ भाई वर्नियर पढ़ने का तरीक़ेकार देख लो। वर्नियर कैसे पढ़ते हैं, वर्नियर पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि जब मेन स्केल का जो भी वैल्यू वर्नियर के जिस वैल्यू से कोइंसाइड करेगी वो हमारे पास मेन स्केल कहलाएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ सके आपको कि सर ने कहा क्या चीज़ है या कह गया बात है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इसमें देखें ये जो वर्नियर है ना, इसका वर्नियर का जो ज़ीरो है, जो लाइन, जो सी भी लाइन, ये 0 से लेके 9 तक होती है वर्नियर में डिविजन्स। ठीक है, तो वर्नियर की कोई भी लाइन हो सकता है इस मेन से मिल जाए। यानी दोनों को आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन नज़र आ रही हो। ठीक है, तकरीबन सीधी लाइन नज़र आ रही। तो जहाँ जैसे मुझे ये वाली मिली हुई नज़र आ रही है, मैं इस पर अपना बोर्ड मार के आप लाइन में घुमाऊँ तो ये वाली मिली हुई नज़र आ रही है, तकरीबन 6 के करीब है। तो लिहाजा ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0.6 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गई, क्योंकि 6 पे मिल रही है तो लिहाजा ये वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। अब इन दोनों को सम कर लीजिए, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, दोनों को सम कर लिया तो 2.8 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू द 3.4 मिलीमीटर। ये आपके पास जो है वो टोटल रीडिंग आ गई मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल करके। तो काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल, ये हम कर चुके हैं और इन दोनों को ऐड कर दें। बस यही तरीक़ेकार है रीडिंग लेने का। यहाँ पे जीरो एरर पे हम आते हैं। पहले इसको हम ज़रा सा प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक सिलेंडर जो है इस स्क्रू गेज में लगाया और इसके अंदर मैंने चेक किया। तो अगर आप जूम करें, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, तो कौन सी रीडिंग आ रही है हमारे पास मेन स्केल पे, जी थोड़ा सा जूम करें, अब आ रही है, क्लियर आ रही है। तो देखें कि कौन सी रीडिंग आ रही है। देखें 0 से पहले मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है, 1 तो आ रहा है, 2 लेकिन नहीं आ रहा है, 1.1, 1.2 और 1.3 के करीब है। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रही है, बात समझ में आ रही है। 1.3, ठीक है, 1.3 और 4 के दरमियान है, तो लिहाजा 1.3 के करीब हम रीडिंग ले लेंगे। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे कौन साइड हो रही है वो हमें देखना है। और उसको देखने के लिए एक बार मैं आपके सामने जूम करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इसकी जो है इधर रोशनी की तरफ कर लें इसको। हाँ, आप ज़रा सा करीब करें इसको, देखें आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक
ठीक है। अब आपने गौर करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्केल बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो वर्नियर पे जो 9 डिवीजन्स हमारे पास मौजूद हैं उनको आप देखें, उनमें से कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल सीधा मिल रही है, बस वही रीडिंग हमारी जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपने नोट करनी है। जबकि इस केस के अंदर हमारे पास ये 3 वाली जो लाइन है और इसके बाद करीब करीब जो लाइन है, लेट मी चेक, बस 3 वाली लाइन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है और 2 वाली, ज़रा सा दोबारा देखिए, 3 और 2 वाली लाइन जो है एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। वर्नियर स्केल का 2 पढ़िएगा, मेन का नहीं पढ़िएगा, वर्नियर का पढ़ें। ठीक है, तो ये ज़रा गौर करेंगे 3 या 2, तब आपको 2 क्लोज लाइन मिल रही हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो आप पहली वाली ले सकते हैं डायग्राम के अंदर और उसके मुताबिक उसको चला सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बात क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई है। ये आपने रीडिंग ले ली, अब दोनों को सम कर लेते हैं। 1.3 मेन स्केल रीडिंग थी और 2 जो है हमारे पास इसकी रीडिंग थी, तो 1.3 प्लस 0.2 तो कितनी हो गई है हमारे पास 1. बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आपने ये रीडिंग्स लेनी है और वर्नियर स्केल इस तरीके से काम करता है। अब बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ज़ीरो एरर का। ठीक है, अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में मिल जाएं, जैसे कि इस केस में हो रहा है, देखिए ज़रा सा रोशनी की तरफ करके इसको फोकस करें, क्लोजअप करें इसका। मेन स्केल का 0 और मैंने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और बंद और क्लोज होने के बाद ये देखें, थोड़ा सा और जूम करके देखें इसको, क्लियर आई इमेज? कोई बात नहीं, आप देख लें। अगर ब्लर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे तो थोड़ा सा नेट कनेक्शन का भी मसला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन का 0 और वर्नियर का 0 मिल रहा है आपस में। तो जब ये मेन का 0 और वर्नियर का 0 आपस में मिल रहा होगा तो देयर शुड बी नो ज़ीरो एरर। अब यहाँ पर एक बात है कि आपका सीधा हाथ जो है, अगर सीधे हाथ की तरफ है तो पॉजिटिव 0 एरर है। मेरी बात नोट कीजिएगा, सिर्फ पहली वाली लिख लें। अगर 0 0 से मिल रहा होगा, जैसे इस डायग्राम में देखिए मेन का 0 और वर्नियर का 0 मिल रहा है, तो ये कौन सा है, कोई भी 0 एरर नहीं है। इससे नीचे वाली डायग्राम में देखें तो जो वर्नियर का 0 है वो राइट साइड पे आ रहा है। क्लोजअप करें जरा इसका, ये देखें डायग्राम नज़र आ रही है। वर्नियर का जो 0 है वो मेन के राइट साइड पे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर है और इसको हमेशा आंसर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आंसर से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव 0 एरर। अब इसका उल्टा आप बता दीजिए कि अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा तो क्या होगा जी? लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, क्या चीज़ होगी लेफ्ट साइड पे, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ भाई, क्या होगा इसके बाद? लेफ्ट साइड पे अगर होगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे अगर होगा, जैसे इस वाले केस के अंदर है डायग्राम में, अगर देखें ये वाला केस नज़र आ रहा है बिल्कुल, तो इसमें लेफ्ट साइड पे वर्नियर का 0, तो ये नेगेटिव 0 एरर है, दैट शुड बी एडेड टू द आंसर। मैंने अभी ये नहीं बताया कौन सा नंबर ऐड करना है, सिर्फ ये बताया कि अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव 0 एरर है, राइट से पॉजिटिव तो लेफ्ट से नेगेटिव है ना, और पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी रीडिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बाकी रीडिंग तो वैसे ही लेंगे जैसे मेन स्केल और टोटल स्केल लेते हैं, लेकिन करेंगे क्या इधर हम ये काम करेंगे, जैसे ये हमारे पास नेगेटिव 0 एरर है क्योंकि इसमें वर्नियर आपके लेफ्ट साइड पर है, तो देखिए कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है, ये वाली लाइन देखिए कोइंसाइड हो रही है, दोनों लाइनें एक मिल रही हैं। तो ये वाला पॉइंट गिन लिया वर्नियर पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 है, तो क्या करेंगे 0.07 हम उधर से ऐड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव 0 एरर है, तो ऐड होगा और पॉजिटिव 0 एरर सब्ट्रैक्ट होगा। ये रीडिंग लेना समझ में आई एरर की? ये आपने याद रखनी है, एरर की रीडिंग आपको ठीक से आनी चाहिए। जैसे इस वाले में देखिए तो ये तीसरी लाइन कोइंसाइड हो रही है और एरर कौन सा है, क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 एरर कितना हो गया 0.03। बाकी आपने वैसे ही रीडिंग निकाली जैसे नो 0 एरर पे निकालते हैं। मेन स्केल पढ़ा आपने और वर्नियर स्केल पढ़ा और दोनों को ऐड कर दिया, 3.14 आ गया। एरर नहीं था तो ना सब्ट्रैक्ट होगा ना ऐड होगा, लेकिन इस केस में पॉजिटिव 0 एरर है बेटा, तो 3.17 में से जो एरर वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो हम अपने आंसर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अवर राइट आंसर इज 3.14, यानी पॉजिटिव 0 एरर होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव 0 एरर निकला था यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमने अपने आंसर में नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होता है तो अपने आंसर में 3.11 में ऐड किया, तो द फाइनल आंसर विल बी 3.18। उम्मीद है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गई, ये समझ लीजिए आपके फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल भी डन हो गया। रीडिंग्स कैसे
नोट करते हैं, टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग को जमा करेंगे, यू विल गेट द टोटल रीडिंग। 2 से 3 दफ़ा रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज लेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसके आगे प्रैक्टिकल में क्या होता है वो हम प्रैक्टिकल की स्लाइड्स में देखेंगे, थ्योरी में ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आपने पॉजिटिव, आपने क्या करना है, व्हाट इज जीरो एरर, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में आपने लिखना है, मिसाल भी लिखनी है, ये वाली कॉपी कर लीजिएगा। और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर पे शॉर्ट नोट अलॉन्ग विद द डायग्राम आपने करना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको इस लेक्चर से कंप्लीट करने हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।